शब्द आपके सामने आया है, वेद शब्द आपके सामने आया है और परम धर्म आपके सामने आया है। इन तीनों शब्दों की आपके साथ मिलकर कुछ विवेचना करते हैं। पहला शब्द जो आया वेद, वेद के अंदर सब सत्य विद्या है। जो विद्या हमारे जीवन को सुख में बनाती है, चाहे वो माइक बनाने की विद्या हो, चाहे हवाई जहाज बनाने की विद्या हो, चाहे मकान बनाने की, कपड़ा बनाने की, जितने भौतिक पदार्थ हैं ये सब ज्ञान से बनते हैं या बिना ज्ञान से बन जाते हैं? ज्ञान से। तो जो पदार्थ बनता है सही मायने में हमें सुख देता है वो विद्या सत्य विद्या कहलाती है। परमात्मा ने ये सारा का सारा विधान जो दिया है ये सत्य से परिपूर्ण करके दिया है। हमारा आपका सबका बड़ा सौभाग्यशाली जीवन है जो हमने वैदिक राष्ट्र के अंदर, आर्य राष्ट्र के अंदर जन्म लिया है। वेद को सत्य विद्याओं का पुस्तक कहाँ है तो वेद को फिर पढ़े कौन? किसका उत्तरदायित्व है वेद का पढ़ने का? विद्यार्थियों का है ना, ब्रह्मचारियों का है ना। ब्रह्मचारी वेद पढ़ें। वेद का अर्थ कोई पुस्तक नहीं है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ब्रह्मचर्य काल में ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है विशेषकर। यूं तो जीवन भर हम सीखते हैं लेकिन विशेष ज्ञान जो होता है वो इसी काल में होता है जिसमें से आप गुजर रहे हैं। तो आपको ज्ञान कराने वाले आपके उत्तम गुरु तीन माने हैं। पहला गुरु कौन है? बता बेटा। सही बताया है लेकिन अब तुझे सही बोल रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। पहला गुरु कौन है? माता। और दूसरा गुरु और तीसरा गुरु आचार्य। जिसके पास उत्तम तीन गुरु होते हैं दुनिया में उसे कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। उसे दुनिया में कोई भी अपने पराधीन नहीं कर सकता। इसलिए उस ऋषि ने ये विद्या का ज्ञान अपने पूर्व जो ऋषियों ने दिया उसी ज्ञान को प्रचार प्रसार किया और कहा कि वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना। तो वेद को पढ़ाए कौन? बच्चों जानते हो वेद कितने हैं? नाम जानते हो? बता दो, देख कर ही बता दो। तीन ही हुए। बता बता।